क्वाड्रेटिक जब भी आपको आता है तो सबसे आसान तरीका फैक्टराइज करने का, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। नाउ फर्स्ट है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, स्प्लिट कैसे करें हम मिडिल टर्म को? आपको दो नंबर फाइंड करने हैं सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स 12 इंटू 1 इज 12। सो दो नंबर आपको ऐसे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट होगा 12 और सम होगा -7, सम होगा -7। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैंने एकदम अचानक से कैसे लिख दिया, तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, सबसे पहला वीडियो पॉलिनोमियल प्लेलिस्ट का, वहाँ भी मैंने समझाया है कि प्रोडक्ट होना चाहिए 12 इंटू 1 12, सम होना चाहिए -7। सो आप दो नंबर फाइंड करिए जिसका प्रोडक्ट है 12 एंड सम इज -7, सम इज -7। ठीक है, सो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है गाइस? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12। -1 -2 -3 -4 -6 एंड -12। अगर आप -2 -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, -1 -12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, -3 -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12। बहुत लोग सिर्फ इनको फैक्टर्स लिखते हैं और नीचे वालों को फैक्टर्स लिखना भूल जाते हैं, ऐसी गलती आप मत करना। ठीक है, तो इन नंबर्स में से आपके पास है टोटल 12 नंबर्स। इन 12 नंबर में से आपको दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट प्रोडक्ट इज 12 एंड सम इज -7। और देखते ही मेरी नज़र पड़ी -3 और -4 पे। -3 इंटू -4 इज 12, -3 -4 इज 7, -7। ओके, तो द टू नंबर्स आर -3 and -4. The two numbers are -3 and -4. So let me erase this. Okay, तो हम करेंगे स्प्लिट अब मिडिल टर्म को। सो आप लिखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² प्लस आप -7x को लिखिए -3 -4 टाइम्स x। मैंने सिर्फ -7 के बदले -3 -4 लिखा है, +1 ओके। सो 12x² -3 इंटू एक्स इज -3x, -4 इंटू एक्स इज -4x प्लस 1। अब आप पहले दो टर्म्स में से x को और 3 को कॉमन लीजिए। पहले दो टर्म में से आप 3 को और x को कॉमन लीजिए 3x, तो आपको मिलेगा 4x -1। दूसरे दो टर्म में से आप लीजिए -1 को कॉमन, दूसरे दो टर्म में से आप लीजिए -1 को कॉमन, आपको मिलेगा 4x -1। और अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से आप 4x -1 को कॉमन ले लीजिए। तो 4x -1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा? 3x -1। तो ये हो गया आपका फैक्टर, ये हो गया आपके फैक्टर। सो फैक्टराइज दिस, ये हो गया आपका 4x -1 इंटू 3x -1। आई होप ये आपको समझ में आया हो। आप इसको कॉपी कर सकते हो और आप बाकी के 3 क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशंस। ओके, इन द मीन टाइम लेट मी इरेज दिस। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 गाइस? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, आपको दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट द प्रोडक्ट इज 2 इंटू 3 6, द प्रोडक्ट इज 6 एंड द सम शुड बी 7, सम शुड बी 7। तो अब आप मुझे बताइए कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 6। नेगेटिव नंबर्स भी लिखने हैं, -1 -2 -3 -6। अब आप इन सब नंबर्स में से, देयर आर 8 नंबर्स, इन 8 नंबर में से दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट भी 6 हो और सम भी 7 हो। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से है गाइस? ऐसे दो नंबर मुझे मिल गए हैं, वो है 1 एंड 6। 1 और 6 का प्रोडक्ट होता है 6, और अगर इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7। सो लेट्स डू इट। सो यू हैव 2x² प्लस 7x प्लस 3। 2x² प्लस आप 7 के जगह लिखिए 1 प्लस 6 टाइम्स x प्लस 3। ठीक है, मैंने सिर्फ 7 की जगह 1 प्लस 6 लिख दिया है क्योंकि ये दो नंबर हमको मिले थे। सो 2x² प्लस x इंटू 1 इज x इंटू 6 इज प्लस 6x प्लस 3।
अब पहले दो टर्म्स में से आप लीजिए x को कॉमन। अच्छा बाय द वे, x को कॉमन लेना मतलब x से उन दो टर्म को डिवाइड करना। x को कॉमन लेना मतलब x से उन दो टर्म्स को डिवाइड करना और आंसर लिखना, ठीक है। व्हेन आई से आप x को कॉमन लीजिए, आप उन दो टर्म्स में उन दोनों टर्म्स को x से डिवाइड करोगे, आप उन दोनों टर्म्स को x से डिवाइड करोगे। सो द आंसर विल बी x टाइम 2x प्लस 1। और दूसरे दो टर्म्स में से आप 3 को कॉमन ले लीजिए, आप 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 3 टाइम्स 2x प्लस 1। अब आप पूरे एक्सप्रेशन में से x प्लस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। सो व्हेन यू टेक 2x प्लस 1 कॉमन, क्या बचेगा? x प्लस 3, क्या बचेगा? x प्लस 3। और ये हो गए आपके फैक्टर्स, सो लेट मी राइट इट डाउन। सेकेंड का आंसर है आपका 2x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3, तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। आप इसे नोट करिए, थर्ड और फोर्थ आप खुद ट्राई करिए एंड देन कम बैक टू द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, नॉट वीडियो। Let me erase this. Done. Okay, now third one. What is the third one, guys? Third one is 6x square plus 5x minus 6 plus 5x minus 6. अगेन आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36 एंड सम विल बी 5. सो प्रोडक्ट should be negative 36 and sum should be 5. तो आप अब क्या करोगे? आप अब करोगे 36 माइनस 36 के फैक्टर्स लिखो। माइनस 36 के फैक्टर्स क्या होंगे गाइस? माइनस 36 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 देन 6 देन 9, 9 के बाद क्या होगा? 12 होगा और कोई फैक्टर 18 है एक फैक्टर एंड 36। ओके, इसी के आप नेगेटिव नंबर्स भी लिखिए। सो -1 -2 -3 -4 -6 -9 -12 -18 एंड -36। इन सारे नंबर्स में से आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा -36 और सम होगा 5। तो वो दो नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। सम चाहिए आपको कितना? +5, राइट। अगर मैं एक नंबर को ले लूँ 9 और दूसरा नंबर ले लूँ -4, एक नंबर ले लूँ 9, दूसरा नंबर ले लूँ -4, तो 9 इंटू -4 होता है -36 और सम होता है 9 - 4 5। तो दो नंबर्स मेरे को मिल गए। क्या है वो दो नंबर्स? वो दो नंबर्स हैं 9 एंड -4। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 के जगह आप लिखिए 9 - 4, 9 - 4 टाइम्स x एज इट इज एंड -6। सो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, 9x माइनस 4x माइनस 6। पहले दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 3x। सो 3x को आप कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 2x प्लस 3, और नेक्स्ट टू टर्म में से आप कॉमन ले लीजिए -2। अगर आप -2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3। -2 अगर कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3। अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप ले लो 2x प्लस 3 कॉमन। आप ले लो 2x प्लस 3 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो पहले टर्म से आपको मिलेगा 3x, दूसरे टर्म से आपको मिलेगा -2। तो आंसर आ गया आपका 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। ओके, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी इरेज दिस। Let me erase this as well. Okay, let's do the fourth one. क्या है आपका फोर्थ वन है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो अगेन आपको दो नंबर ढूंढने हैं गाइस, आपको दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट द प्रोडक्ट इज 3 इंटू -4 -12। सो प्रोडक्ट शुड बी -12 एंड सम क्या होना चाहिए गाइस? आपका सम होना चाहिए -x, मतलब x के पहले है -1, सो सम शुड बी -1। अब आप मुझे ज़रा सोचिए और बताइए -12 के फैक्टर्स क्या होंगे?
1 2 3 4 6 एंड 12, -1 -2 -3 -4 -6 -12। इन नंबर्स में से आप दो नंबर्स ऐसे ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट होगा -12 और सम होगा -1। तो मुझे वो दो नंबर मिल चुके हैं। वो दो नंबर है -4 एंड 3। अगर आप -4 और 3 को मल्टीप्लाई करो आपको आंसर आएगा -12 एंड -4 + 3 इज -1। तो ये हो गए आपके दो नंबर्स। आपके दो नंबर्स कौन से हो गए? -4 एंड +3। नाउ लेट्स डू इट। सो आपका एक्सप्रेशन है 3x² - x - 4। अगर x के सामने कुछ भी नहीं है तो x के सामने होता है 1। तो मैं 1 को लिखूंगा 3x² प्लस 1 को मैं लिखूंगा -4 + 3 -4 और सॉरी मैंने यहाँ x तो लिखा ही नहीं, 1 को लिखा -4 + 3 और उसके बाद में ये x बचा था। सॉरी उसके बाद में ये x बचा था। सो -4 + 3 टाइम्स x -4। ओके, सो 3x² - 4x + 3x - 4। पहले दो टर्म में से आप क्या कॉमन लोगे? x। सो दिस बिकम्स x टाइम्स 3x - 4। दूसरे दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 को कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा 1 टाइम्स 3x - 4। अब आप पूरे एक्सप्रेशन में से 3x - 4 को कॉमन ले लीजिए। अगर आप 3x - 4 को कॉमन ले ले तो आपको मिलेगा x + 1। ये हो गया आपका फैक्टराइज। तो फोर्थ का आंसर क्या है? 3x - 4 टाइम्स x + 1। ओके, एनी डाउट सो फार? अगर आपको डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए,